नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो जो है वो संस्कृत की सूक्तियों से संबंधित होने वाला है। रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ही संस्कृत की सूक्तियां इंपॉर्टेंट रही है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो रीट लेवल फर्स्ट हो या रीट लेवल सेकंड हो, दोनों के अंदर ही ये समान रूप से उपयोगी है। सूक्तियों से संबंधित क्वेश्चन 2 प्रकार के आते हैं दोस्तों। एक तो बीच में खाली स्थान देकर के उस सूक्ति को पूर्ण करने से संबंधित आता है, और दूसरा किसी सूक्ति का हिंदी अर्थ आता है। आज के इस वीडियो में हम 50 सूक्तियों को देखने वाले हैं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम में इसी वीडियो में से एक आधा सूक्ति जो है आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को भी दबाइए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मैं आपको मिल जाऊंगा, यदि आप यूज करते हैं तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर पहली सूक्ति से। अप्रियश्च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है, यानी अप्रिय लेकिन हमारे हितकर में हो ऐसी बात बोलने वाला और सुनने वाला, ऐसे दोनों ही जो क्या है दुर्लभ है। यानी बहुत कम मिलते हैं ऐसे जो कि अप्रिय लगे लेकिन वो बात हमारे हित में हो, ऐसी बात बोलने वाला और ऐसी बात सुनने वाला भी दोनों ही क्या है दुर्लभ है। ऐसे ही इससे मिलती जुलती एक यहाँ पर दूसरी सूक्ति है कि हितम मनोहारी च दुर्लभ वचय। हितकारी और मनोहारी वचन जो है वो कैसे हैं दुर्लभ हैं। ऐसी बातें भी कैसी है दुर्लभ है, जो हमारे को बातें जो अच्छी लगे और वो हमारे हितकर में भी हो। बातें जो हमें अच्छी लगती है वो अक्सर ऐसा होता है कि वो हमारे हितकर में नहीं, हमारे हित में नहीं होती है। तो इसीलिए ये सूक्ति है कि हमारे हित में भी हो और हमारे को अच्छी भी लगे, ऐसी बातें क्या है, ऐसे वचन कैसे हैं दुर्लभ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सूक्ति नंबर 2 को देखिए कि अतिथि देवो भव है, यानी अतिथि जो है वो क्या होता है, वो देवता के समान माना गया है। अतिथि देवो भव है, अतिथि को देवता के समान माना गया है, लेकिन वर्तमान में नहीं, कोरोना में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। अर्थो ही कन्या परकीय एवं, यानी कन्या जो है वो वस्तुतः क्या होती है, पराया धन होती है या पराई वस्तु होती है। कन्या को यहाँ पर क्या कहा गया है कि कन्या वस्तुतः पराया धन होती है। अब बढ़ते हैं आगे के अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा जो है वो परम धर्म होता है। अहिंसा मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, लेकिन धर्म के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। अहिंसा से भी बड़ा धर्म माना गया है यहाँ पर धर्म के लिए की गई हिंसा को। सूक्ति नंबर 5 को देखिए कि संघे शक्ति कलो युगे, यानी कलयुग के अंदर संघ में ही शक्ति है। यानी कलयुग के अंदर क्या कहा गया है कि संगठन जो है उसी के अंदर शक्ति माना गया है। लोगों का जिसके पास में ज्यादा संगठन होगा उसी के पास में ज्यादा ताकत होगी कलयुग के अंदर, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। बढ़ते हैं आगे। सूक्ति नंबर 6 को देखिए कि आचार परमो धर्म है। आचार यानी अच्छा व्यवहार, परमो धर्म है यानी धर्म माना गया है, परम धर्म माना गया है। किसको, अच्छे व्यवहार को यहाँ पर परम धर्म माना गया है। अस्तो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे, ये प्रार्थना की गई है सरस्वती माता से, क्या कि हमको असत से सत्य की ओर लेकर के जाएं, तथा ज्योतिर्गमे यानी प्रकाश की ओर लेकर के जाएं, अंधेरे से। हे माता, हमें आप असत्य से किसकी ओर, सत्य की ओर लेके जाएं, और अंधेरे से लेकर के जाएं आप हमें प्रकाश की ओर, ऐसा कहा गया है इस सूक्ति नंबर 7 में। अब आगे बढ़िए। धर्मो रक्षति रक्षित है, इसका मतलब यह है कि जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो वो आपकी धर्म आपकी रक्षा करेगा, यानी बचा हुआ शेष धर्म जो है वही आपकी रक्षा करेगा, शेष धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। अब देखिए सूक्ति नंबर 9 की। उत्तिष्ठित जागृत है प्राप्य वरानी बोधित है। इसके अंदर क्या कहा गया है दोस्तों कि उठो जागो, और जो है हमसे वरिष्ठ जो या जो विद्वान लोग हैं उनका सानिध्य प्राप्त करके जो है आप ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा कहा गया है सूक्ति नंबर 9 के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। सूक्ति नंबर 10 को देखिए कि बलवान जननी स्नेह। जननी स्नेह का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों, जननी स्नेह का मतलब ये है कि माता का जो स्नेह होता है वो क्या होता है, वो बहुत बलवान यहाँ पर माना गया है। अब बढ़ते हैं आगे। माता का स्नेह यहाँ पर बलवान माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सूक्ति नंबर 11। कुपुत्रो जायते कश्चिदपि माता ने भवती, कुमाता ने भवती, यानी कभी कभी क्या होता है, पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है, यानी कुपुत्र जन्म ले लेता है, लेकिन कुमाता कभी भी नहीं होती है, माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद्यपि गरियसी, यानी जननी माता और जन्म भूमि यानी जिस भूमि पे हमने जन्म लिया है वो स्वर्ग से भी ज्यादा गरिमापूर्ण है, स्वर्ग से भी बड़ा यहाँ पर उसको दर्जा दिया गया है।
अब बढ़ते हैं आगे 13 नंबर पे, जीवेम सरदह सतम, यानी आप 100 वर्ष जिए, ये हम 100 वर्ष जिए, ये किसी को आशीर्वाद दिया गया है कि जीवेम सरदह सतम, 100 वर्ष आपकी उम्र हो। तम सोमा ज्योतिर्गमे, हे माता आप हमें जो है प्रकाश की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर के जाएं। तेजसा ही न वह समीक्षते, तेजसा का मतलब क्या होता है, तेजस्वी लोगों का, वह का मतलब क्या होता है, उम्र, समीक्षते मतलब समीक्षा नहीं की जाती। तेजस्वी जो लोग होते हैं, महापुरुष जो लोग होते हैं, उनकी उम्र की समीक्षा नहीं की जाती है, यानी उनकी उम्र से ज्यादा उनका क्या, उनके ज्ञान की समीक्षा की जाती है और उनका सम्मान किया जाता है। ये नहीं कि कोई 20 वर्ष का व्यक्ति है और उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है तो हम कहेंगे कि इसकी उम्र तो कम है भी, तो वहां पर उम्र नहीं देखी जाती, किसी भी व्यक्ति का ज्ञान की समीक्षा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, दीर्घ सूत्री विनिश्चयति, इसका मतलब किसी भी कार्य के अंदर किया गया जरूरत से ज्यादा विलंब, दीर्घ सूत्री यानी लंबे समय तक किया गया इंतजार क्या होता है, विनाशकारी होता है, वो उसका नाश कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, दुर्बलस्य बलम राजा, दुर्बल व्यक्ति का, जो व्यक्ति कमजोर है उसका बल कौन होता है, उसका बल होता है राजा। यानी जब उसके साथ में कोई शोषण होता है, कुछ भी उसके साथ में गलत होता है, तो उसके पास में तो इतनी ताकत नहीं होती है, क्योंकि वो क्या है, वो दुर्बल है। तो उसका फिर वो क्या करता है, वो राजा के पास जाता है और राजा उसका न्याय करता है या उसका रक्षण करता है। तो दुर्बल से बलम राजा। अब बढ़ते हैं आगे, नय वितेन तर्पणियों मनुष्य, मनुष्य जो है कभी भी, वित्त का मतलब क्या होता है, धन से, तर्पणियों यानी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती है, कभी भी मनुष्य जो है धन से तृप्त नहीं हो सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, नास्तिको वेद निंदक है, नास्तिक मनुष्य जो होता है वो क्या करता है, वेद की निंदा करता है, या वेद की निंदा करने वाला कौन होता है, नास्तिक, वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक व्यक्ति है। अब देखते हैं आगे नंबर 20 की, नास्ति मात्र समो गुरु, माता के समान कोई भी गुरु नहीं होता है। देख सकते हैं हम कि शिवाजी महाराज को अपने बचपन की संपूर्ण शिक्षा जो है उनकी माता ने ही दी थी। तो प्रथम, वैसे भी प्रथम गुरु किसको माना गया है, माता को माना गया है, और माता के समान कोई भी गुरु नहीं होता है। बच्चे के अंदर जो संस्कार डालने का कार्य होता है वो माता ही करती है। बढ़ते हैं आगे, नास्ति विद्या सम चक्षु, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है। चक्षु का मतलब क्या होता है, आंखें होती है, विद्या के समान कोई भी आंखें नहीं होती है। हमारी जो आंखें हैं उनसे तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, लेकिन यदि उसके पास में विद्या रूपी नेत्र है तो उस नेत्र के समान कोई भी दूसरा नेत्र या दूसरी आंखें नहीं है, ऐसा इस सूक्ति के अंदर कहा गया है। परोपकाराय सताम विभूतय, यानी परोपकार जो है वो क्या होता है, संतों का विभूषण होता है। इसका मतलब क्या है कि सज्जनों की, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो परोपकार करते हैं और वही उनका क्या होता है, गरिमा होती है, वही उनका विभूषण होता है। बढ़ते हैं आगे, आज्ञा गुरुनाम विचारणिया, यानी आज्ञा जो होती है गुरुजनों की, गुरुजनों की आज्ञा वो कैसी होती है, अविचारणीय होती है। गुरुजन ने जो आज्ञा कर दी या गुरु ने जो आदेश आपको कर दिया उसके ऊपर आपको विचार नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन का अनुभव जो है उस आज्ञा के अंदर वो डालते हैं। अब देखिए, अर्धो घटो घोष मुपेति नूनम, अर्धो घटो आधा घड़ा, घोष मुपेति अधिक बोलता है, अधिक छलकता है, या आधा घड़ा जो होता है, आधा पानी से आधा ज्ञान जिस व्यक्ति के पास में होता है वो जरूरत से ज्यादा बोलता है, जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण ज्ञान होता है वो बोलता नहीं है। यही इस सूक्ति का अर्थ है। सत्संगति कथम किम न करोति पुसाम, यानी सज्जनों की जो संगति है, सत्संगति जो है वो क्या कार्य नहीं कर सकती, अर्थात सज्जन पुरुषों के साथ में हम रहते हैं या उनकी सत्संगति जो होती है वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्षमा तुल्य तपो नास्ति, क्षमा के समान कोई भी तप नहीं है। क्षमा के समान क्या है, क्षमा तुल्य, क्षमा के समान तपो नास्ति, कोई भी तप जो है वो क्षमा के बराबर नहीं है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वतेन पूज्यते, यानी माता और पिता उसके हो या अपने हो, सभी के कैसे होते हैं, पूजनीय होते हैं। यानी माता पिता की पूजा जो है वो कैसी करनी चाहिए, भली भांति करनी चाहिए। यही कहना चाहता है आप 27 नंबर की सूक्ति में। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता का निवास होता है। अविद्या जीवनम शून्यम, यानी अविद्या यानी विद्या से विहीन व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, शून्य होता है, कोई काम का उसका जीवन जो है नहीं होता है। लोभ है पापस्य कारणम, क्रोध है पापस्य कारणम,
लोभ जो होता है वो पाप का कारण होता है, और क्रोध होता है वो भी पाप का कारण होता है। जरूरत से ज्यादा किया गया लोभ, वही लोभी व्यक्ति जो है वो पाप कर देता है लोभ के वशीभूत होकर के, या क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी क्रोध के वशीभूत होकर के यहाँ पर पाप कर देता है। बढ़ते हैं आगे। अयम निज प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है कि अयम निज प्रोवेति गणना, यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी गणना कौन करते हैं? लघु चेतसाम, यानी छोटा जिनका चित्त होता है या छोटे मन के लोग होते हैं, छोटे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, वो ये करते हैं कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही उनका परिवार होती है, यानी पूरी पृथ्वी को ही वो परिवार मानते हैं उदार चरित्र के लोग। अब बढ़ते हैं आगे। चोराणाम नृतम बलम, यानी चोरों का जो बल है वो क्या होता है? नृतम। इसका मतलब क्या है? चोरों का बल क्या होता है? झूठ होता है। झूठ ही चोरों का बल बताया गया है। चोर कहीं पर पकड़े जाते हैं तो वो झूठ बोलने लग जाते हैं, और वही उनकी ताकत होती है। वो कितना अच्छा झूठ बोल पाते हैं वही डिसाइड करता है आने वाला समय, क्या वो बच पाएंगे या उनकी पिटाई लगेगी। तो चोरों का बल किसको माना गया है? यहाँ पर झूठ को माना गया है। विद्या विहीन पशु, यानी विद्या के विहीन जो पशु व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है? पशु के समान होता है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता यहाँ पर था कि अविद्या जीवनम शून्यम, अविद्या विद्या से विहीन व्यक्ति का जीवन क्या होता है? शून्य होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे बताया गया है कि विद्या विहीन पशु, यानी विद्या के बिना कोई भी मनुष्य जो होता है उसका जीवन पशु के समान होता है। विभूषणम मौन पंडिता नाम, इसका मतलब क्या होता है कि मौन यानी चुप रहना ही अपंडितों का विभूषण है, गहना है। मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको चुप रहना चाहिए, वही उनका क्या होता है? मौन रहना चाहिए उनको, वही उनका गहना होता है। क्यों? जब वो बोलेंगे तो सबको पता लग जाएगा कि ये तो मूर्ख है। इससे अच्छा क्या करें? चुप रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे कि शरीर मागम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है धर्म की साधना करने का। धर्म की साधना करने का माध्यम क्या है? शरीर है। अर्थात ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि आप जो है अपने शरीर के माध्यम से धर्म करना चाहिए या पुण्य कमाना चाहिए, लोगों को दान पुण्य करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 36 पे। आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, ये वापस रिपीट हुआ है यहाँ पर कि गुरुओं की आज्ञा जो है वो अविचारणीय होती है। गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान या उनके द्वारा दी गई आज्ञा के ऊपर हमको विचार नहीं करना चाहिए। न ही सर्व सर्वम जानाति, सभी व्यक्ति जो है सब कुछ नहीं जानते। सर्वम सर्वम जानाति, सब व्यक्ति सब कुछ नहीं जानते हैं, यानी जो जिस चीज का एक्सपर्ट होता है वो उसी चीज को जानता है। कह कम सक्तो रक्षितु मृत्यु काले, यानी कह कम सक्तो रक्षितम मृत्यु काले, यानी किस किस की रक्षा की जा सकती है मृत्यु काल में। कहने का मतलब यह है कि जब मृत्यु काल आता है, यानी मौत जब व्यक्ति के नजदीक आते हैं, तो किसी की भी रक्षा नहीं की जा सकती। कह कम सक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, यानी मृत्यु काल जब नजदीक आए तो किसी की भी रक्षा करना असंभव है। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथी न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिवशन्ति मुखे मृगः। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि, यानी उद्यम से ही कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है, यानी परिश्रम से ही किसी कार्य को हम सिद्ध कर पाते हैं। नए मनोरथी, यानी मनोरथ से बैठे बैठे मन के मनोरथ करने से, यानी कल्पनाएं करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख के अंदर आकर के मृग यानी हिरण जो है वो प्रवेश नहीं करता है। उसके लिए शेर को उठना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। यही यहां पर इसके अंदर संदेश दिया गया है। समय एव करोति बलाबलम, समय ही करवाता है क्या? बल और अबल। समय ही व्यक्ति को बलवान बना देता है और समय ही व्यक्ति को क्या करवा देता है? कमजोर करवा देता है या अबलम करवा देता है। बढ़ते हैं आगे नंबर 41 को। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपुवस्था, व्यवहार ही आपका जो है वो आपके मित्रों को जन्म देता है, और रिप को मतलब दुश्मनों को भी वही जन्म देता है। कहने का मतलब ये है कि आपका व्यवहार कैसा है वो चीज यहां पर मायने रखती है। व्यवहार से ही आप किसी व्यक्ति को अपना मित्र बना सकते हैं, और उसी व्यवहार से किसी व्यक्ति को आप अपना दुश्मन बना सकते हैं। सर्वे भद्राणि सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःख भाग भवेत्।
इसका मतलब सभी सुखी रहें, सर्वे भंतु निरामया, सभी जो है वो निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छी वस्तुओं को देखें, कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी के हिस्से में भी दुख न आए, ऐसा ही यहां पर कहा जाता है। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलिए प्रिय बोलिए, न बुरियात असत्यम प्रिय, न बुरियात सत्यम प्रिय। इसका मतलब ये है कि सत्य बोलो आप, प्रिय बोलो आप, सत्य वो सत्य बोलिए जो कि उसको प्रिय लगे, न बुरियात ऐसा सत्य न बोलिए जो उसको अप्रिय लगे या उसको अच्छा नहीं लगे, ऐसा सत्य आप न बोले। अपुत्राणाम न संति लोक शुभा, अपुत्राणाम जिसके पुत्र नहीं होता है या जो बांझ स्त्री होती है, न संति लोक शुभा, लोक के अंदर या समाज के अंदर उसको शुभ नहीं माना गया है। अब बढ़ते हैं आगे। स्वभाव दुरति क्रम है, इसका मतलब क्या है कि स्वभाव जो है वो व्यक्ति का कभी भी चेंज नहीं होता है। आप कुत्ते को यदि राजा बना देते हैं तो भी वो चमड़े को या जूते को काटना कभी नहीं छोड़ता है, ऐसा कहा गया है इसके अंदर। आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपु यानी महान दुश्मन है। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसके शरीर के अंदर स्थित है, ऐसा कहा गया है 46 नंबर की सूक्ति। ज्ञानम भार क्रिया विना, अब देखिए ये जो 47 नंबर की जो सूक्ति है इसके थ्रू मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे ज्ञानम भार है क्रिया विना, ये यहां पर आपको खालिस्तान दे दिया जाएगा, क्रिया जो है उसको 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में डाल दिया जाएगा और 3 ऑप्शन आपको अन्य दे दिए जाएंगे। तो यदि आपने ये पढ़ी होगी कहीं पर ज्ञानम भार है क्रिया विना, तो आप निश्चित रूप से यहां पर क्रिया के ऊपर क्लिक कर देंगे। और यदि आपने इस सूक्ति को नहीं पढ़ा होगा तो इसको सही करना मुश्किल है। बढ़ते हैं आगे। स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यहां पर आपको खालिस्तान दे दिया जाएगा विद्वान की जगह पे, और 4 अलग अलग चीजें यहां पर डाल दी जाएगी। स्वदेश के अंदर पूजा होती है राजा की, यानी राजा जो होता है उसकी पूजा तो उसी देश में की जाती है, लेकिन विद्वानों की पूजा जो है सर्वत्र यानी हर जगह पे विद्वानों की पूजा की जाती है, चाहे वो उस देश में रहे, स्वदेश में रहे या किसी प्रदेश में रहे। यदि वो विद्वान व्यक्ति है तो उसकी पूजा हर जगह पे की जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। अति स्नेह पाप संकी, यानी कोई व्यक्ति आपसे जरूरत से ज्यादा स्नेह दिखाता है तो फिर क्या होता है, उससे आप सावधान हो जाइए, जरूर उसके मन में कोई ना कोई पाप है। जरूरत से ज्यादा स्नेह यदि वो आपके दिखा रहा है तो आपको शंका वहां पर होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कुछ गलत करने वाला है। अत्याग्रह संकनीय, यदि जरूरत से ज्यादा कोई व्यक्ति जो है आपका सम्मान करता है, आओ चाय पी लो, दूध पी लो, खाना खा लो, ये जो करते हैं, वहां से भी आपको क्या होना चाहिए, शंका होनी चाहिए कि अब क्या करेगा ये, अब इसका कोई ना कोई यहाँ पर या तो लालच है या ये पीठ के अंदर खंजर घोंपने वाला है। तो जरूरत से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति आपका आदर कर रहा है तो वहां पर भी हमको शंका होनी चाहिए या होती है, जरूरत से ज्यादा आदर जो है वो शंकनीय। अब बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों आज का वीडियो यही था। यहां तक आपने 50 सूक्तियां देख ली है और उम्मीद करता हूं कि एग्जाम के अंदर आपको यहां से एक सूक्ति देखने को मिली। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां पर ये बटन है, इसको आप दबाइए, यहां पर आपके सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसको भी दबाइए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आने वाले वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन आपको यहां पर मिलेगी। इसके अलावा आपको यहां पर और यहां पर भी हमारे 2 वीडियो लेक्चर दिखाई दे रहे होंगे, ये भी देख सकते हैं। रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।